गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो आज अभी बज रहे हैं दोपहर का 2, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता का तीसरा दिन का क्लास, जो कि डे 3 का क्लास होने वाला है। यानी पहला क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया, हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, और इनके कुछ प्रमुख स्थल जो कि हमने पढ़ा था मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, लोथल। लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी बताएं कि भारत का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता में। और मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा स्थल कौन है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। तो उसके आगे का टॉपिक आज से कुछ स्टार पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बात है हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था। ये था सवाल कल का। देखिए हड़प्पा सभ्यता का खोज हालांकि 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। राय बहादुर दयाराम साहनी। तो सबसे पहला बात, कनिंघम ने पहली बार हड़प्पा सभ्यता की खोज करने का घोषणा किया था, जो कि यह असफल रहे। उसके बाद 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल साहब एक व्यक्ति थे, जिन्होंने 1924 ईस्वी में पूरे विश्व के सामने हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। और यही 1921 ईस्वी में 1921 में 1921 में हड़प्पा हड़प्पा का खोज का खोज हुआ का खोज हुआ 1921 में हड़प्पा का खोज हुआ था। इसके द्वारा हुआ राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसका खोज किया था। राय बहादुर राय बहादुर राय बहादुर राय बहादुर राय बहादुर राय बहादुर दयाराम राय बहादुर दयाराम साहनी साहनी ने इसका खोज किया था। यह इसका दूसरा स्थल एक प्रमुख है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इसका हालांकि आगे वाला टॉपिक में हम सब पढ़ेंगे, पहले इसका परिचय इंट्रोडक्शन थोड़ा और विस्तार से पढ़ते हैं। तो बात करें हड़प्पा का खोज तो किया राय बहादुर दयाराम साहनी। हड़प्पा का पता कैसे चला, हड़प्पा का पता कैसे चला हड़प्पा का पता चला था 1871 में। 1871 में पुरातात्विक विभाग का स्थापना हुआ था, जिसमें 1875 में कनिंघम को उसका पहला डायरेक्टर जनरल बनाया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम साहब को हड़प्पा सभ्यता का पहला डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। तो यही बात करें आपका हड़प्पा सभ्यता का पहला 1871 में पुरातात्विक विभाग की स्थापना। पुरातात्विक विभाग पुरातात्विक विभाग की स्थापना पुरातात्विक विभाग का स्थापना हुआ। वही बात करें आपका 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम अलेक्जेंडर कनिंघम को पहला डायरेक्टर यानी प्रथम डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। जनरल नियुक्त किया। तो यही पहला डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया अलेक्जेंडर कनिंघम साहब। अलेक्जेंडर कनिंघम हालांकि यह हड़प्पा सभ्यता के स्थल और हड़प्पा सभ्यता को खोजने में असमर्थ रहे, जिसके कारण जॉन मार्शल साहब को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। और जॉन मार्शल साहब ने 1924 ईस्वी में पूरे विश्व के सामने हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। कब की, 1924 में। 1924 में जॉन मार्शल ने विश्व में हड़प्पा सभ्यता की
खोज की घोषणा 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 किया खोज की घोषणा किया। अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक विभाग का पहला डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता को खोजने में असमर्थ रहे, जिसके कारण 1924 में जॉन मार्शल साहब ने पूरे विश्व के सामने क्या किया, पूरे विश्व के सामने बोल सकते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। और इसमें इन्होंने बताया क्या, हड़प्पा 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 का हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। मोहन मोहन मोहनजोदड़ो है मोहनजोदड़ो है, जो कि पाकिस्तान 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 में स्थित है। पाकिस्तान में स्थित है। और पीटर महोदय साहब, इसके बाद पीटर महोदय साहब ने 1924 में, जिस वर्ष जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा की, पूरे विश्व के सामने बताया क्या यह एक प्रकार का नगरीय सभ्यता है। उसी तरह पीटर महोदय साहब ने 1924 में अपना बात को रखा, कहा 1924 में बताया हड़प्पा व मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी है। जुड़वा राजधानी है। यह पीटर महोदय साहब का कहना है। तो वही बात करें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी का। सबसे पहला बात क्या हुआ, हड़प्पा का खोज किसने किया 1921 में, किसने, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। यही बात करें आपका हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा सभ्यता आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। वही बात करें आपका हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। 1871 में पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुआ। पुरातात्विक विभाग क्या हुआ, वैसा विभाग जो कि किसी भी प्राचीन वस्तु को प्राप्त करने के लिए कोई भी विशेष स्थान पर खुदाई करवाता है, तो वो हो गया पुरातात्विक विभाग। एक बार फिर से बता रहे पुरातात्विक विभाग। तो पुरातात्विक विभाग एक ऐसा विभाग है जो किसी भी विशेष स्थान पर खुदाई करके, यानी पुरातत्व करके या उत्खनन करके प्राचीन वस्तुओं को प्राप्त करता है। उस विभाग का यही काम था क्या, कोई भी विशेष स्थान पर खुदाई करवाना और वहां से जो भी प्राचीन वस्तुएं हैं, हमारे पूर्वज यानी अतीत के लोगों ने जो भी काम और कार्य करते थे और उनके बारे में पता चलता है, जो कि किसी भी विशेष स्थान पर खुदाई करके प्राचीन वस्तुओं को प्राप्त करता था यह विभाग। और इसी विभाग के द्वारा उस प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता था और इसे सुरक्षित रखा जाता था। तो ये हो गया पुरातात्विक विभाग, जिसमें 1871 में इसका स्थापना हुआ। 1871 में स्थापना हुआ। वही बात करें 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पहला डायरेक्टर जनरल नियुक्त कर दिया गया। पहला डायरेक्टर जनरल किसको नियुक्त किया गया, अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर दूसरा किसको नियुक्त किया गया, अगर पहला अलेक्जेंडर कनिंघम साहब है और ये हड़प्पा सभ्यता को खोजने में असमर्थ रहे, तो इसके बाद भी कोई होगा, तो वो थे आपका जॉन मार्शल साहब। जॉन मार्शल साहब को हड़प्पा सभ्यता के जो भी स्थल है और जो भी जहां से भी इसका विशेष वस्तु या प्राचीन वस्तुओं का प्राप्ति हो रहा है, वहां पर से इसको डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। और ये दूसरा डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल को नियुक्त किया गया। और इनकी अध्यक्षता में 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा हो गई। और यह एक प्रकार का नगरीय सभ्यता बताया गया, यानी बोल सकते हैं शहरी सभ्यता था।
और यही इसके पूर्वज वाले जो भी इसके समकालीन थे, समकालीन बोल सकते हैं, जब यह सभ्यता था इस विश्व में, इसके साथ और तीन सभ्यता था, इराक की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। हालांकि यह तीनों एक ग्रामीण सभ्यता था, और यही है हड़प्पा सभ्यता, एक प्रकार का शहरी सभ्यता है। शहरी सभ्यता होने के बावजूद इसका प्रमाण तो मिला है, परंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए इसे इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता में रखा गया है। यानी आद्य ऐतिहासिक सभ्यता क्या है? वैसा वैसा सभ्यता जिसका लिखित प्रमाण तो उपलब्ध हो, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका हो। हड़प्पा सभ्यता में बहुत प्रकार के लिपि का प्रयोग करते हैं। आप बोलिएगा लिपि क्या है? किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिस भी चिन्ह का प्रयोग करते थे, जिस भी चिन्ह या शब्दों का प्रयोग करते थे, उसे लिपि कहा जाता है। तो यही बात करें, इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता में क्यों रखा गया? हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता क्यों कहा गया? इसे इस सभ्यता को इस सभ्यता को को आद्य आद्य ऐतिहासिक 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 सभ्यता सभ्यता भी कहते हैं कहते हैं। इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सभ्यता का जो भी प्रमाण है, प्रमाण उपलब्ध है, और वो भी लिखित प्रमाण उपलब्ध है। इसका कारण यह है, क्या इस सभ्यता का लिखित प्रमाण उपलब्ध होने के कारण भी इस सभ्यता को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। ये आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। इसका काल का बात करें तो यह कब से कब तक भारत में यह इसका अस्तित्व था, और इसका कब से कब तक काल माना जाता है। यानी एक समय पूर्वज कोई भी सभ्यता है, उसका कुछ भी समय सीमित रहता है। हाँ, यह आज से 10 दिन तक यह सभ्यता रहेगा या नहीं रहेगा। तो यह सभ्यता का काल था 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व ईसा ईसा पूर्व 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। अब बोलिएगा, अब ईसा पूर्व क्या है? सबसे पहले इसको बीसी भी कहा जाता है, और एडी ईस्वी को कहा जाता है। देखिए, ईसा पूर्व क्या है? ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म के पहले, ईसा मसीह के जन्म के पहले के काल को ईसा पूर्व कहा जाता है। वही बात करें आपका ईस्वी, ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को या बाद के काल को ईस्वी कहा जाता है। ईसा पूर्व ईस्वी में क्या अंतर है? देखिए, ईसा पूर्व जो है उल्टा चलता था, यानी बोल सकते हैं तो एक तरफ से विपरीत चलता था। और यही बात करें आपका ईस्वी, तो ईसा ये सीधा चलता है, यानी बोल सकते हैं समान चलता है, और समान तिथि पर चलता है, जैसे 1, 2 ईसा पूर्व, 3 ईसा पूर्व। यही बात करें आपका पहले ईसा मसीह के जन्म के पहले, तो जैसे हुआ 1 होता है, उसके बाद 0, जैसे 3 ईसा पूर्व, 2 ईसा पूर्व, 1 ईसा पूर्व, 0 ईसा पूर्व। उसके बाद ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईस्वी कहा जाता है। तो यही 2600 से 1900 ईसा पूर्व या ईसा युग बोल सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता का काल था। और यही बात करें इसका, हड़प्पा सभ्यता किन किन देशों में फैला हुआ था? हड़प्पा सभ्यता हालांकि 3 देशों में फैला हुआ है। नहर का प्रमाण आपका सोतुगई कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। यही बात करें आपका बलूचिस्तान कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता 3 देशों में फैला हुआ था। 3 देशों में फैला हुआ था। 3 देशों में फैला हुआ था। पहला है पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। दूसरा है अफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। और तीसरा क्या है? भारत, भारत, भारत। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा।
हड़प्पा सभ्यता हालांकि 3 देशों में फैला हुआ था और 3 सभ्यता के समकालीन भी था। इराक की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। यह तीनों सभ्यता एक प्रकार का ग्रामीण सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता एक प्रकार का शहरी सभ्यता था, यानी नगरीय सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल का बात करते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। यह इतना इसीलिए था क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कर सकते हैं। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसलिए था क्योंकि कुछ भाग अफगानिस्तान में था, कुछ भाग पाकिस्तान में था और कुछ भाग भारत में था। और बात करें इसका सबसे बड़ा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, अगर कोई भी सभ्यता से 10 से अधिक स्थल का प्रमाण मिलता है तो उस 10 या अधिक से कोई भी एक स्थल ऐसा होगा जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा और सबसे विस्तार भी उसी का होगा। वो था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल आपका मोहनजोदड़ो था, जो कि यह पाकिस्तान में स्थित था। कहाँ था? पाकिस्तान में था। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहला बात है हड़प्पा सभ्यता। बताए थे आज से लगभग 5,000 वर्ष पहले, आज से लगभग 5,000 वर्ष पहले सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी घाटी के किनारे स्थित सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की विश्व की शहरी सभ्यताओं में से एक थी, जो कि यह एक प्रकार का बहुत ही बड़ा सभ्यता था, या बोल सकते हैं तो बहुत बड़ा सभ्यता था। यह सभ्यता 3 देशों में फैला हुआ था, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। और कुछ कुछ लेखक या बोल सकते हैं तो कुछ इतिहासकारों ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ है, यानी उसके पास यह प्रमाण नहीं था कि हाँ हड़प्पा सभ्यता है मौजूद में, तो उसका कहना था। तो वहीं बात करें तो आपका हड़प्पा सभ्यता का परिचय था। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में किसके द्वारा? राय बहादुर दयाराम शाह ने। 1871 में पुरातात्विक विभाग का स्थापना हुई, जिसमें 1875 में प्रथम डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। 1924 में जॉन मार्शल ने विश्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा की। हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। और अन्नागार अस्नानागार आपका मोहनजोदड़ो में ही स्थित है। अन्नागार अन्न रखने का एक स्थल था। अस्नानागार जो कि एक पवित्र स्थल था, जहाँ की कोई भी व्यक्ति पवित्र होने के लिए, और यह एक प्रकार का शुद्धिष्ट स्थल था। और हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। 1924 में हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा। किसने कहा? पीटक महोदय ने कहा था। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था। इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता में क्यों रखा गया? इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता में इसलिए रखा गया ताकि इस सभ्यता का तो लिखित प्रमाण उपलब्ध है, परंतु इस सभ्यता का जो भी लिखित प्रमाण है उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता में रखा गया है। इस सभ्यता का काल का बात करें तो 2600 ईसा पूर्व, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता का काल था। इतना से इतना के बीच यह सभ्यता अस्तित्व में रहा। यही इस सभ्यता का बात करें तो 3 देशों में फैला हुआ था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत। इस सभ्यता का क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। यही बात करें आपका हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी था आपका 670 किलोमीटर, 670 किलोमीटर, 670 किलोमीटर, 670 किलोमीटर। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 670 किलोमीटर। तो ये था आज का क्लास। तो कैसा लगा आपको क्लास? अपना राय कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।